नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर जनरल साइंस से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग पटवारी एग्जाम, पुलिस या कोई भी आपका जो क्लरिकल एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन द वैक्यूम, कि निर्वात में ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे उपयुक्त विधि जो है कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे मोस्ट सुटेबल मेथड जो कि आपको हीट ट्रांसफर का देखने को मिलता है वैक्यूम में, तो वह आपको देखने को मिल जाता है रेडिएशन। देखिए, तो आपको जो है हीट ट्रांसफर के जो आपको मेथड देखने को मिलते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बात की जाए अगर आपको जो है हीट ट्रांसफर करनी हो वैक्यूम में, सबसे अच्छा मेथड जो है माना जाता है रेडिएशन। रेडिएशन जो है, इसी रेडिएशन को किसी भी आपके मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपनी हीट ट्रांसफर करने के लिए। बात की जाए रेडिएशन की, तो रेडिएशन के जरिए जो है आपके पास सन की जो आपके पास रेज है या सन से जो एनर्जी निकलती है वो रेडिएशन के माध्यम से ही जो है आपके इंसानों तक या धरती तक पहुंचती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर टेम्परेचर बिटवीन, कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो है किसके बीच तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज की, क्लिनिकल थर्मामीटर हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलती है, तो वह आपको देखने को मिल जाती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है आपकी क्लिनिकल थर्मामीटर से मापा जाता है, जो कि जनरली आपको देखने को मिलता है 37 डिग्री सेल्सियस। और बात की जाए जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इसकी रेंज आपको देखने को मिलती है 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच। तो ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इस डिग्री सेल्सियस में जो है मापा जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट विच एसिड टू द स्किन, कि जब एक चींटी जो है काटती है तो वह त्वचा में कौन सा अम्ल जो है डालती है। तो अगर बात की जाए इसमें मेनली आपसे पूछा गया है जो आंट स्टिंग है या चींटी के बाइट में जो है कौन सा एसिड जो हमें देखने को मिलता है। बात की जाए आंट बाइट में, तो आंट बाइट में जो आपको एसिड देखने को मिलता है वो है आपका फॉर्मिक एसिड। तो जो आंट का स्टिंग है इसमें आपको जो है फॉर्मिक एसिड, और इसे ही आपके मेथेनोइक एसिड कहा जाता है। बात की जाए फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो है यह आंट बाइट या नेटल बाइट में हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए इसमें अगर इसकी रेमेडीज के लिए, तो फॉर्मिक एसिड की रेमेडी के लिए यूज किया जाता है आपके बेकिंग सोडा का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर इन बेसिक सोल्यूशन, कि क्षारीय विलयन में गुड़हल के सूचक का रंग जो है क्या होगा। तो अगर बात की जाए हमारे पास चाइना रोज, तो चाइना रोज हमें जो है एक नेचुरल इंडिकेटर देखने को मिलता है। और बात की जाए बेसिक सोल्यूशन में हमें चाइना रोज का कलर, तो यह आपको देखने को मिल जाता है ग्रीन। तो चाइना रोज जो हमें इंडिकेटर जो है देखने को मिलता है जो कि एसिडिक सोल्यूशन में जो है कलर जिसका चेंज हो जाता है डार्क पिंक। और बात की जाए बेसिक सोल्यूशन में, तो बेसिक सोल्यूशन में जो है चाइना रोज आपको देगा ग्रीन कलर। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द सॉइल ट्रीटमेंट इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, कि यदि मिट्टी बहुत अम्लीय है तो मृदा उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सॉइल ट्रीटमेंट की, तो अगर आपको जो है मृदा काफ़ी ज़्यादा एसिडिक या काफ़ी ज़्यादा आपको अम्लीय देखने को मिलती है, तो उसके उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है आपके पास क्विक लाइम। क्विक लाइम का अर्थ आपके पास क्विक लाइम आपको देखने को मिल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब आपको चूना जो है इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है CaO, और इसे कहा जाता है आपकी क्विक लाइम। तो एसिडिक जो आपकी सॉइल की ट्रीटमेंट के लिए जो है क्विक लाइम का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल की, तो फिजिकल चेंज आपको ऐसा चेंज देखने को मिलता है जिसे कि रिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है, जो कि ऐसे चेंज जो कि अपने उसी स्टेट में वापस आ जाए उसे कहा जाता है आपके फिजिकल चेंज। बात की जाए इनमें से आपके पास फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो चीनी का जो है आपके पानी में जो चीनी का घोल जो है ये आपके पास उदाहरण है आपका फिजिकल चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर रस्टिंग टू ऑकर द प्रेजेंस ऑफ बोथ डैश एंड डैश इज एसेंशियल, कि जंग लगने के लिए जो है आपको किन
जो है किन परिस्थितियों की जो है किन दो पदार्थों की जो अनुपस्थिति होना अनिवार्य है। तो अगर बात की जाए रस्टिंग के लिए, बात की जाए रस्टिंग, तो आपको देखने को मिल जाता है आयरन के ऊपर, आपको लोहे के ऊपर जो जंग जो है इसे कहा जाता है रस्टिंग। और बात की जाए कौन से जो है एसेंशियल जो है हमारे पास कंडीशन है जहां पे आपको जो है आयरन पर रस्टिंग देखने को मिलेगा, तो वह आपको देखने को मिल जाती है ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में जो है आपको रस्टिंग देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। बोला गया है कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी टेक्निक जहां पर लोहे के ऊपर जो है जिंक की लेयर उसे जो है रस्टिंग से बचाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में जो आपकी मेटल यूज होता है जिसकी लेयर की जाती है वह देखने को आपको मिलता है जिंक। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वाई डू वी वेयर लाइट कलर क्लोथ इन समर, कि हम जो है गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े जो है क्यों पहनते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास लाइट कलर क्लोथ जो है समर में पहनने की, तो इसका रीजन आपको देखने को मिल जाता है जो लाइट कलर के आपके क्लोथ्स है ये मैक्सिमम जो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो इसी रिफ्लेक्ट बैक के कारण जो है हमारी बॉडी आपको जो है कूल या ठंडी जो है देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो है व्हाइट जो आपका जो व्हाइट कलर है ये दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। इसी कारण जो है आपके जो व्हाइट कलर जो है सबसे ज्यादा हीट को जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसी कारण जो है गर्मियों में आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट टू फॉर्म पाउडरी ऐश, दिस ऐश इज, कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो यह सफेद रोशनी के साथ जलकर जो है पाउडर जैसी राख बनाता है। यह राख क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मैग्नीशियम रिबन की, तो मैग्नीशियम रिबन जब आपका ऑक्सीजन के साथ जलता है तो यह बनाता है सब्सटेंस आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपको एक बेसिक जो है पदार्थ देखने को मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल इंडिकेटर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है न्यूट्रल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास न्यूट्रल इंडिकेटर, तो न्यूट्रल इंडिकेटर का एग्जाम्पल जो है पीएच वैल्यू आपको देखने को मिलती है 7। तो इन एग्जाम्पल में जो है आपको न्यूट्रल जो है देखने को मिल जाता है लिटमस। लिटमस जो है आपके एक नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है जो कि प्राप्त किया जाता है आपके लाइकन से, लाइकन, और इसका कलर आपको मेनली देखने को मिलता है पर्पल। और लिटमस जो है आपको नेचुरली जो है आपको नेचुरल इंडिकेटर के रूप में जो है देखने को मिल जाता है, न्यूट्रल इंडिकेटर के रूप में देखने को मिल जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस द प्रोसेस इज कॉल्ड, कि जब जो है एक अम्ल को एक क्षार के साथ मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एसिड और बेस की रिएक्शन की, जब एसिड और बेस को जो है मिलाया जाता है तो वह आपको देते हैं सॉल्ट और वाटर, और इस प्रोसेस को आपकी कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय द मिक्सिंग आयरन विद, कि स्टेनलेस स्टील जो है लोहे के साथ जो है किसका मिश्रण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील जो है आपको मिक्सचर देखने को मिल जाता है आयरन, और साथ ही साथ आपके पास कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज का। तो स्टेनलेस स्टील का जो आपको स्टेनलेस स्टील आपको एक एलॉय मतलब आपको जो है स्टेनलेस स्टील जो है मिक्सचर देखने को मिल जाता है आयरन के साथ साथ कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ आइसक्रीम इट अदर एंड, कि आइसक्रीम के कप में जो है लकड़ी का चम्मच जब डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा। तो अगर बात की जाए हमारे पास लकड़ी की, तो लकड़ी जो है आपको काम करते जो है देखने को मिल जाती है एक इंसुलेटर। तो लकड़ी जो आपको इंसुलेटर देखने को मिल जाती है तो इसका जो हो जाएगा डज नॉट बिकम कोल्ड। तो लकड़ी जो है आपको इंसुलेटर मतलब इससे जो है आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी या ऊष्मा की कुचालक के रूप में कार्य करती है। इसी कारण जो है इसका दूसरा सिरा जो है ठंडा नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन विच बेस, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो है या कौन सा क्षार होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है आपकी एक्सेसिव हीट होने पर।
अगर आपको जो है एसिडिटी हो जाती है, वहां पर आप जिस सोल्यूशन का या जिस केमिकल का उपयोग करते हैं वह आपको देखने को मिल जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो आपको जो है बेस देखने को मिलता है वह आपको देखने को मिल जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। तो निम्नलिखित में से आपको एक रासायनिक परिवर्तन बताना है। तो अगर बात की जाए हमारे पास केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस को बोला जाता है जहां पे आपको जो है एक न्यू सब्सटेंस मतलब एक नए पदार्थ की जो है फॉर्मेशन होती है, और इस प्रोसेस को आपके जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जिसे आपके उल्टा ना किया जाए, तो इस प्रकार का प्रोसेस भी जो है कहा जाता है आपकी केमिकल चेंज को। तो इन एग्जाम्पल में जो आपको इन ऑप्शन में जो आपको केमिकल चेंज का एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो हो जाएगा आपके पास डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है आपके पास एक प्रकार का केमिकल या रासायनिक परिवर्तन देखने को मिल जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज टू ग्रीन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बोला गया है कि जो आपको कॉपर सल्फेट का जो है ब्लू कलर नीला रंग जो है आपको देखने को मिलता है तब जब आप जो है आयरन नेल इसमें डिप करते हैं, तो यह आपकी किस चीज की फॉर्मेशन के कारण होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट को आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट का ही दूसरा नाम है आपके पास ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल जो है आपके ब्लू कलर का होता है। जब इसमें जो है आयरन की नेल डाली जाती है तो यह आपकी ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो यह आपको देखने को मिल जाता है आयरन सल्फेट के कारण। आयरन जो है यह कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, इसी कारण जो है आपका ब्लू कलर चेंज हो जाता है आपके ग्रीन कलर में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, जो समुद्री समीर है यह कब चलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सी ब्रीज की, तो सी ब्रीज आपको देखने को मिल जाती है ऐसी हवा जो कि आपके समुद्र से आपकी धरती की तरफ या आपके समुद्र से जमीन की तरफ चलेगी। तो ऐसी ब्रीज को जो है ऐसी हवाओं को नाम दिया जाता है सी ब्रीज। तो सी ब्रीज जो है आपको यह देखने को मिलती है डे टाइम पे। तो सी ब्रीज जो है आपको दिन के समय चलती है। बात की जाए इसके कारण की, तो लैंड जो है आपको धरती जो है यह आपके बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है पानी के मुकाबले। तो पानी के मुकाबले जो है आपकी बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी से गर्म हो रही है। और बात की जाए वाटर की आपको जो है करेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है कि वाटर बहुत ज़्यादा समय लेता है आपके गर्म होने में और उतना ही समय लेता है ठंडा होने में। और बात की जाए सी ब्रीज की, तो सी ब्रीज आपको जो है दिन के समय चलती है, क्योंकि इस समय आपको धरती का तापमान जो है यह ज़्यादा देखने को मिलेगा और पानी का तापमान जो है ठंडी हवा यहाँ के ज़्यादा तापमान को जो है भरने के लिए जो है समुद्र की ठंडी हवा आएगी धरती की तरफ। इसीलिए आपकी जो सी ब्रीज है यह आपकी चलेगी दिन के समय। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन, तो जो आपका टार्ट्रिक अम्ल है यह किस में पाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास टार्ट्रिक एसिड की, टार्ट्रिक एसिड आपको देखने को मिल जाता है अनराइप मैंगो एंड ग्रेप्स में, मतलब कच्चे आम और अंगूरों में जो अम्ल आपको देखने को मिलता है, जो एसिड आपको देखने को मिलता है वह आपको देखने को मिल जाता है टार्ट्रिक एसिड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन बाय, कि शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल जो है उनके विलयन से किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास लार्ज क्रिस्टल प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल जो है ये आपके ऑब्टेन किए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है आपकी क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल जो है देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कैलेमाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट इट कंटेन, कहा गया है कि चींटी के काटने पर जो है त्वचा पर कैलेमाइन लोशन लगाया जाता है। तो इस कैलेमाइन सोल्यूशन में आपके क्या होता है। तो अगर बात की हमारे पास कैलेमाइन सोल्यूशन की, कैलेमाइन सोल्यूशन में जो आपको केमिकल या सब्सटेंस देखने को मिलता है यह आपको देखने को मिलता है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का उपयोग जो है किया जाता है जब आपको जो है आंट बाइट मतलब आपकी चींटियां जब काटती है तो उस समय उपयोग किया जाता है आपकी जिंक कैलेमाइन या आपकी जिंक कैलेमाइन। बात की जाए जिंक कार्बोनेट की, जिंक कार्बोनेट जो है आपको एक तरह का जो है बेस देखने को मिलता है। तो यह बेस जो है आपकी आंट बाइट के एसिड को जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट हीट इजीली, कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऊष्मा का सुचालक नहीं है। तो अगर बात की जाए इन एग्जाम्पल इन ऑप्शन में जो आपको जो है ऐसा कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जो कि आपके कंडक्ट नहीं करेगा हीट को, तो वह आपको देखने को मिल जाएगा प्लास्टिक।
प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक आपको जो है एक इंसुलेटर का टाइप देखने को मिल जाता है, और इंसुलेटर आपके पास बैड कंडक्टर होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा बात की जाए आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम की, तो यह सभी के सभी हमें मेटल देखने को मिलते हैं, और मेटल आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन, कि लोहे में जंग लगना जो है कहाँ तेज होता है। तो अगर बात की जाए रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस जहाँ पे आपको जो है फास्ट देखने को मिलता है, यह एरिया आपको देखने को मिल जाता है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में जो है आपको जो तटीय क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देखने को मिलता है, जिस कारण यह जो है केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। इसी कारण आपको कोस्टल एरिया में जो है रस्टिंग का प्रोसेस जो है बहुत तेज देखने को मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन द कर्ड, कि दही में आपका कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास दही की, दही में जो है आपके बैक्टीरिया आपको जो दूध और दही में देखने को मिलता है, यह बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाता है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस जो है यह लैक्टोज को कन्वर्ट करता है आपके लैक्टिक एसिड में। तो दूध में जो आपको जो है, दही में जो आपका प्रेजेंट बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है, वह आपको देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ए फिजिकल चेंज इज जनरली, तो जो एक भौतिक परिवर्तन होता है सामान्य तो किस प्रकार का होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास भौतिक परिवर्तन की या फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज को ही आपके रिवर्सिबल या परिवर्तनीय जो है आपकी चेंज कहा जाता है। बात की जाए फिजिकल चेंज, आपको जो है टेम्परेरी चेंज देखने को मिलते हैं और बाद में वह उसी अपनी अवस्था में वापस आ सकते हैं, तो इस प्रोसेस को आपकी कहा जाता है फिजिकल चेंज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली, कि प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा आपको सामान्यतः कितनी देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज की, तो इसकी रेंज आपको देखने को मिलती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आपके पास जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वह आप मेनली आपके साइंटिस्ट द्वारा जो आपके लैब में यूज़ किया जाता है, इसे कहा जाता है आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर, और इसकी रेंज आपको मेनली -10 डिग्री सेल्सियस से आपको 110 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ऑन ब्लू लिटमस पेपर, कि नीले लिटमस पेपर पर अम्लीय विलयन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन की, अम्लीय विलयन की, यह ब्लू लिटमस पेपर को जो है चेंज कर देगा रेड में, तो अम्ल जो है आपकी नीले को लाल में परिवर्तन कर देते हैं, जो आपका एसिडिक जो है एसिड ब्लू लिटमस को आपके रेड में चेंज कर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है। तो अगर बात की जाए हमारे पास केमिकल चेंज जो इनमें से आपको केमिकल चेंज देखने को मिलता है वह आपको देखने को मिल जाता है फोटोसिंथेसिस आपको जो है प्रोसेस देखने को मिलता है प्लांट्स में, आपकी फूड प्रिपेयर करने की जो टेक्निक है इसे नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस जो है यह आपकी ग्लूकोज को उत्पन्न करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जब जो है आपकी प्लांट्स आपकी CO2 वाटर और आपके कुछ मिनरल की यूज करके जो है प्लांट्स जो है हमें CO आपको देते हैं ऑक्सीजन, और आपको देते हैं जो एनर्जी वो यूज करते हैं वो आपको देखने को मिल जाती है ग्लूकोज। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन अकर इन, कि जो आपको संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कन्वेक्शन मेथड का, तो कन्वेक्शन जो आपकी टेक्निक है ये आपकी यूज की जाती है आपके लिक्विड से गैसेस में, लिक्विड और गैस में जो आपकी हीट ट्रांसफर होती है वह मेथड आपको देखने को मिल जाता है कन्वेक्शन में आपको जो है एक्चुअल मूवमेंट जो है देखने को मिलती है पार्टिकल की, तो आपके जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है यह आपको लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलती है। इसी कारण जो आपका कन्वेक्शन टेक्निक है ये आपकी लिक्विड्स और गैसेस में आपकी हीट ट्रांसफर के लिए जो है मेथड यूज में लाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एसिडिक एसिड आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कि जो एसिटिक एसिड जो है ये आपकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है। तो अगर बात की जाए एसिटिक एसिड जो हमें ज़्यादा मेनली देखने को मिलता है विनेगर में, तो विनेगर जो है आपको डाइल्यूट सोल्यूशन जो है देखने को मिल जाता है एसिटिक एसिड और आपके पास वाटर का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच गैस इज इवॉल्व
व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद विनेगर, कि जब जो है बेकिंग सोडा सिरके के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा जो है इसमें आपकी प्रेजेंट एसिड जो है ये आपको देखने को मिल जाता है एसिडिक। आपकी जो बेकिंग सोडा है यह आपको जो है देखने को मिल जाएगा कार्बोनेट, और विनेगर जो है आपको एसिड देखने को मिल जाता है। और कार्बोनेट और एसिड जब आपके रिएक्ट करते हैं तो ये आपको गैस देगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज, कि जो थल समीर है, जो लैंड ब्रीज है, ये मेनली आपको रात के समय चलती है, इसका कारण आपको देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए लैंड ब्रीज की, तो लैंड जो है हमें लैंड की कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलती है कि लैंड आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है आपकी गर्म हो जाता है और उसी गति से आपके ठंडा हो जाता है। जबकि बात की जाए आपकी वाटर की, तो वाटर आपकी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपकी गर्म होने में और उतना ही टाइम लेगा ये ठंडा होने में। तो बात की जाए रात के समय, तो रात के समय आपको जो है ओशन का टेम्परेचर या समुद्र का तापमान जो है आपको अधिक देखने को मिलेगा, अधिक देखने को मिलता है। तो इस कारण जो है यहाँ की हवा आपकी जो है ऊपर उठेगी। और बात की जाए ज़मीन जहाँ की हवा ठंडी है, तो यह जो है आपके समुद्र के ऊपर जो है गर्म हवा का स्थान भरने के लिए आ जाती है। इसी कारण आपको जो है लैंड ब्रीज आपको देखने को मिलती है मेनली नाइट में। तो इसका कारण हो जाएगा आपके पास लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि टर्मरिक इंडिकेटर टर्न डैश इनटू बेसिक सॉल्यूशन, कि क्षारीय विलयन जो है हल्दी के सूचक डैश हो जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास टर्मरिक इंडिकेटर की, टर्मरिक इंडिकेटर पर जब आप बेसिक सॉल्यूशन अप्लाई करते हो तो इसका कलर आपको देखने को मिलता है रेड। तो टर्मरिक इंडिकेटर जो है लाल रंग का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कॉपर कैन नॉट यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल अलोन बिकॉज, कि अकेले तांबे का उपयोग जो है खाना पकाने के बर्तन के लिए नहीं किया जाता, इसका कारण आपको क्या देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए आपके पास कॉपर की, तो कॉपर आपको जो है मेटल देखने को मिलती है और कॉपर आपको ऐसी मेटल देखने को मिलती है जो कि आपके एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके जो है पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है। इसीलिए जो है कॉपर अकेले जो है कभी भी आपके खाना बनाने के बर्तनों में जो है उपयोग में नहीं लाया जाता। बात की जाए कॉपर के साथ जो है आप टिन की कोटिंग करते हो तब जाके इसका उपयोग जो है आप खाना बनाने के बर्तन में के लिए करते हो। तो आपको याद रखना है जो कॉपर जो है ये एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एसिड मीडियम के साथ रिएक्ट करके आपके टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, कि आपके जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है इस दौरान आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपको ऐसा फिजिकल प्रोसेस देखने को मिलता है जहां पे आपको जो है प्योर सब्सटेंस जो है आपको सॉलिड क्रिस्टल के रूप में जो है प्राप्त होता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए सॉलिड सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वाई आर द हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड, कि खाना पकाने के बर्तनों में जो है हत्थे प्लास्टिक और लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुकिंग यूटेंसिल में, तो कुकिंग यूटेंसिल आपको मेनली देखने को मिलेगा किसी ना किसी मेटल का। और बात की जाए हमारे पास हैंडल की, तो कुकिंग यूटेंसिल के जो हैंडल है ये मेनली आपके बनाए जाते हैं प्लास्टिक या आपके वुड के, क्योंकि प्लास्टिक और वुड जो है आपको यह काम करते हैं इंसुलेटर का, और इंसुलेटर जो है आपके बैड कंडक्टर होते हैं आपके हीट के। तो इसीलिए जो है आपके जो है आपको वुड और प्लास्टिक के जो है मेनली आपको जो है हैंडल देखने को मिलते हैं कुकिंग यूटेंसिल के, क्योंकि आपको वुड और प्लास्टिक जो है ये आपके इंसुलेटर कुचालक होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, कि कारखाने के कचरे के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास फैक्ट्री वेस्ट की, तो फैक्ट्री वेस्ट का जो ट्रीटमेंट है ये मेनली किया जाता है आपके बेसिक सब्सटेंसेस के साथ। फैक्ट्री वेस्ट जो है आपको मेनली एसिडिक देखने को मिलता है, इसलिए जो है आपके बेसिक सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है उस आपके वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द ब्राउनिश फिल्म फॉर्म्ड इन द आयरन नेल केप्ट इन द मॉइस्ट एयर इज, कि नम हवा में रखे लोहे की कील पर जो है बनने वाली भूरी परत क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास लोहे का सब्सटेंस, जब आपने कभी जो है बाहर जो है लोहे के जो है सरिया देखा हो या आयरन की आपने कोई रॉड देखी हो, उस पर जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है
इसे कहा जाता है आपके रस्ट। और रस्ट जो है आपकी, जब आपका आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपके बनाता है रस्ट। और रस्ट का सिंबल जो है, रस्ट का फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है Fe2O3.XH2O। तो आपको जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है, यह आपको रस्ट का फॉर्मूला देखने को मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन द विंटर बिकॉज, कि जो आपको सर्दियों में जो है ऊनी कपड़े जो है क्यों गर्म रखते हैं। तो अगर बात की जाए विंटर में जो प्रेफर किए जाते हैं आपकी वुलन क्लॉथ, तो वुलन क्लॉथ जो आपके पहनने का मेन कारण है, तो जो वूल जो है आपकी ऊन जो है आपकी ट्रैप कर देती है एयर को पकड़ के रखती है, विच इज एन इंसुलेटर। एयर जो है आपकी काम करती है मेनली इंसुलेटर का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊनी रेशे जो है आपको जो है, यह आपको हवा को जो है आपके पकड़ कर रखते हैं, और एयर जो है आपको ये काम करती है इंसुलेटर की। इसी वजह से जो है सर्दियों में आपको ऊनी कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर गिव विच कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, कि जो फिनोफ्थिलीन सूचक है अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर की, तो फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर जब आपके एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो यह आपको जो है कलरलेस होता हुआ देखने को मिल जाता है। जो फिनोफ्थिलीन है यह एसिडिक सॉल्यूशन में आपके कलरलेस रहता है, जबकि आपके बेसिक सॉल्यूशन में यह चेंज हो जाता है पिंक कलर में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच मेथड द हीट ट्रांसफर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड, कि ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा मेथड जहां पे हीट ट्रांसफर के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो उस प्रोसेस को आपके कहा जाता है रेडिएशन। तो रेडिएशन प्रोसेस में आपकी किसी भी आपकी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हीट को ट्रांसफर करने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेनली आपका पटवारी एग्जाम, चाहे वो आपका जियो क्लरिकल एग्जाम हो या पंचायत सचिव का एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रीहेंसिव 10,000 MCQ प्लस सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस सीरीज में जो है आपके टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है PDF इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। इस कोर्स में आपको 10 से 12 PDF जो है आपको फाइल्स के रूप में जो है ईमेल पर प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको जो है कंप्लीट सिलेबस की जो है कवर देखने को मिलता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच केमिकल इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास, अगर आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाना हो, तो आप जो है जिस केमिकल का यूज़ करते हैं वह आपको देखने को मिल जाता है लाइम वाटर। लाइम वाटर जो है आपकी, लाइम वाटर में जब आप CO2 गैस पास करते हो तो यह चेंज हो जाता है आपकी मिल्की में, मतलब यह आपका दूधिया कलर का हो जाता है। इसी कारण जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस का पता करने के लिए आप जो है लाइम वाटर जो है केमिकल का उपयोग करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोट का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल जो कि आपको एक्सप्लोजन का देखने को मिल जाता है, यह आपको देखने को मिल जाता है ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ए सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इज, तो वैसा पदार्थ या वह पदार्थ जिसका स्वाद आपकी खट्टा होता है और जो आपके नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो यह सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो यह आपकी प्रॉपर्टी दी गई है एसिड की। एसिड जो है ये टेस्ट में आपको सोर देखने को मिलते हैं और ये आपकी ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स डैश मोर हीट देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट, कि गहरे रंग की वस्तुएं जो है आपके हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा डैश करती है। तो अगर बात की जाए आपके पास डार्क कलर ऑब्जेक्ट की, तो डार्क कलर ऑब्जेक्ट की आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है हीट ये ऑब्जॉर्व कर देती है आपकी लाइट कलर के मुकाबले। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्ट चेंज, कि निम्नलिखित में से आपको जो है कौन सा एक तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए आपके पास तीव्र परिवर्तन के उदाहरण की, तो इनमें से आपको वो देखने को मिल जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि
एस्कॉर्बिक एसिड इज कॉमनली नोन एज, कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है सामान्यतः तो किस रूप में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास कौन सा विटामिन है जिसका कि दूसरा नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड भी देखने को मिलता है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी को जो है आप इसका केमिकल नेम आपको देखने को मिल जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्हाट हैपन टू द लेवल ऑफ मर्करी व्हेन थर्मामीटर इज केप्ट इन द हॉट वाटर, कि जब थर्मामीटर को जो है गर्म पानी में रखा जाता है तो इसके पारे का स्तर के साथ क्या होगा। तो अगर बात की जाए आपके पास मरकरी को जब आप गर्म पानी में रखते हैं तो इसका पारे का स्तर जो है यह आपको राइज करता हुआ देखने को मिलता है। पारा जो है आपको जो है गुड कंडक्टर या बैड जो आपको जो है कंडक्टर देखने को मिलता है हीट का। तो पारा जो है आपकी मेनली जो आपके थर्मामीटर में यूज किया जाता है, यह टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है इसका लेवल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई वस्तु जलती है तो इस प्रोसेस को आपकी कहा जाता है कम्बशन। तो कम्बशन या दहन जो है यह आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वस्तुओं का जलना जो है इस प्रोसेस को कम्बशन या दहन जो है कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट और आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर, तो आपके जो है कौन सा आपके पास एक नेचुरल इंडिकेटर का जो है प्राकृतिक सोच का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर की, तो नेचुरल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है लिटमस। तो लिटमस जो है आपको नेचुरली एक लाइचन प्लांट से जो है प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी सीरीज आपको पसंद आई होगी। आप हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।